नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का आरओ वाला प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। अब भैया उसकी ऑफिशियल की आई है, उसमें 11 क्वेश्चन गलत है टोटल मिला के। ठीक है, उसके सबके आपको प्रूफ हमने दे दिए ऑफिशियल टेलीग्राम में। आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भैया क्लेम जरूर करो। सब लोग इसी के भरोसे बैठे हो कि वो करेंगे दूसरे करेंगे, ऐसे कोई नहीं करेगा। फिर अब देखिए, कट ऑफ की जो मैंने एनालिसिस दी थी, अगर उसमें से 11 क्वेश्चन ही जो है उड़ गए तो इसीलिए कई लोगों के नंबर कम हो गए हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कट ऑफ जो मैंने बताया था आपको, उतना जा सकता है अगर इन वाले आंसर को ठीक कर दिया जाए तो। अब जैसे कौन कौन से हैं मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। ये सारी चीजें आप ऑफिशियल आंसर की में जरूर इसमें क्लेम करिए भैया। बिना क्लेम करे होगा नहीं, और अगर आप क्लेम करेंगे सारे लोग मिलकर क्लेम करो भैया। अगर ज्यादा से ज्यादा क्लेम जाएंगे तभी जो है कमीशन को भी, आयोग को भी ये समझ में आएगा कि भैया बहुत भारी ब्लंडर हुई गवाह है, और तभी कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। और मेरा तो ये कहना है आप सभी लोगों से, 14 से पहले ही कर देना। 14 तारीख है लास्ट डेट। लास्ट डेट के भरोसे मत बैठना, दूसरों के भरोसे मत बैठना, क्या पता वो आप ही के भरोसे बैठे हो। एक तो ये वाला गलत है भैया, देख लो। ये फाइन वाला जो है, ये अल मसूदी वाला गलत हो गया। इसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश वाले से कल्चर से रिलेटेड 2 सवाल थे, सारे हमने प्रूफ दे रखे हैं इसमें टेलीग्राम में। 8 शेड्यूल में बताइए, लैंग्वेजेस वाला पूरा का पूरा वो क्वेश्चन ही गलत है वाला तो। फिर ये जो करेक्ट वो जो 2011 का क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड मेघालय, ये होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज वाइज होता तो ऑफिशियल की हिसाब से सही माना जाता। फिर वो जो प्रयागराज के किले को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो वो 1798 भैया हर जगह स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्बन का प्रतिशत, अभी भैया इसमें टाइम दिया नहीं एग्जैक्टली भैया, कब पूछा है, कुछ ईयर वीयर दिया नहीं, तो मतलब वेक टाइप के क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है भैया जी। ये बताइए, थारपेकर गाय की नस्ल होती है, कह रहे हैं भेड़ की है। हद हो गई सर, मतलब ये तो हद हो गई है। ये आप कह रहे हो कि क्या बोले अब यार। आप लोग क्लेम कर दो, बस यही बोलेंगे। एक ये जो है महिला साम्राज्य योजना, बताओ महिला साम्राज्य योजना नाम की कोई योजना ही नहीं आई है, दिखा दो। नहीं तो फिर ऐसी कोई योजना, महिला क्या योजना आई है, ये कह रहे हैं महिला साम्राज्य योजना आई है। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें हैं। एक वाला क्वेश्चन था जो कि दूसरे नंबर पे कौन सा है भैया, सोलर कैसे हो गया ये बताओ जरा। सोलर अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल और जो है न्यू एनर्जी वाली साइड पे जाएंगे तब भी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाइड्रो पावर ही वहां पे ऑप्शन हो सकता है, वही हमने भी बताया था। मिलिट्री खर्च वाला, अब वो बताइए, इतना वेग क्वेश्चन का मतलब ही क्या है। 55% के आसपास रहा था, 1800 के आसपास से लेके फिर और भी कई सारी चीजों में चेंज हुआ। किसी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं दिया हुआ है, मतलब ये। और वो विकल्प भी इतने पास पास दिए थे, मुझे तो नहीं लगता ऐसे क्वेश्चनों का कोई मतलब है। 6 सूत्री प्रस्ताव वाला भी गलत है। अब इसमें मनमोहन सिंह ने दक्षिण एशिया के लिए स्पेसिफिकली अगर दिया है तो भैया कहीं तो उसका जिक्र होना चाहिए, किसी तो न्यूज साइट पे होना चाहिए। कहाँ है? हमें आयोग से ये भी डिमांड करनी चाहिए कि मतलब आप अगर ये वाला आंसर दे रहे हो तो भैया उसका हमें भी प्रूफ दे दो या तो। बाकी ऑफिशियल हमने सारे, ऑफिशियल देखिए क्या माना जाता है। ऑफिशियल होता है एनसीईआरटी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीआईबी साइट, या फिर कोई ऑल इंडिया रेडियो, या फिर डीडी न्यूज। प्राइवेट वालों को नहीं मानते हैं ज्यादातर वो, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, तो ये सब में आप तुरंत क्लेम करिए। 11 क्वेश्चनों से बहुत सारा गेम बदल सकता है, और पता नहीं ये हुआ क्यों है। अभी पीसीएस में तो बड़ा जो है कमीशन ने अच्छा काम कर दिया था, बड़ी तारीफें हुई, लेकिन फिर वही पुराने डर्रे पे आ गए। ये ठीक नहीं है ये सब चीज़ें। आप लोगों को भैया इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसमें पता नहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है, क्या चल रहा है, अभी ये सब कहना मुश्किल है कि गलती ही हुई है। अरे जितनी मेहनत पेपर बनाने में किए हो, उतनी ही मेहनत अगर आंसर की में भी कर लेते तो मजा आ जाता। मतलब स्टूडेंट को परेशान करने के लिए आपने पेपर तो ऐसा बना दिया, अब पेपर इतना भोकाली बना दिया, और की उसकी इतनी बेकार बनाई है, तो क्या फायदा हुआ फिर बताइए। जब आप आंसर ही की नहीं बना पा रहे हैं तो पेपर क्या बना दिया। मतलब आप ये समझिए, 140 वाले में ये बता रहा हूं मैं, और हिंदी वाले में अलग है। हिंदी के कई सारे जो उस्ताद लोग हैं उनके आ गई है, जो बड़े बड़े जो राइटर है उन्होंने भी बताया कि 4-5 जगह जो है हिंदी में भी गलतियां हैं। मैं तो सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए, 140 में मतलब 11 क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, करीबन 8-9% तो आपने गलती कर दी है। तो फिर कट ऑफ की जो एनालिसिस है, सारी एनालिसिस में तभी एनालिसिस पॉसिबल है जब ये सही वाली की जारी कर दी जाए। मतलब कि मैंने जो भी चीज़ें बताई सब मॉडिफाई आंसर की के हिसाब से बताई है, और नहीं तो फिर सबके 10-10 नंबर तो अपने आप घट जाएंगे। जब आंसर ही गलत है तो क्या करा जाए। मेरी ये मानिए, जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग का कहना है कि मेंस की तैयारी 1 महीने में हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो पिछले 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इन्हीं की तरह 6-7 साल तक करते रहना है तो फिर बात अलग है। अब देखिए, ये सिस्टम ऐसा है कि आप मतलब जो कट ऑफ वाली रेंज है ना, उससे बहुत ऊपर थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, नहीं तो वो फिर वही लिबिर लिबिर करते रहना पड़ेगा कि 1 नंबर से रुक गया, कभी आधा नंबर से रुक गया, ऐसे ही होता रहेगा। फिर थोड़ी होक दो बिल्कुल मेहनत इस बार।
जो लोग भी अच्छे खासी रेंज में आ रहे हैं, मतलब मैं आरओ के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैंने कट ऑफ बताया था वो वही मैंने बताया था, आंसर की सही होनी चाहिए उसके लिए। मतलब डेटा तो मेरे पास था काफ़ी सारा, मैंने बहुत डेटा एनालिसिस किया, लेकिन भैया आंसर की तो सही दो। अगर आंसर ही की में आपने 11 गलत कर दिया तो अपने आप कट ऑफ कम चला जाएगा। फिर तैयारी करते रहो, हमारे साथ ना सही लेकिन तैयारी करते रहिए प्लीज़। और आरओ के लिए हो सकता है कि जो है 120 125 भी जा सकता है। ये यूपीपीएससी है भैया, ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अब आंसर की में अगर कुछ खेल हो रहा है तो फिर कैसे बताया जा सकता है ये। जो लोग हम तो भैया जेन्युइन स्टूडेंट को जो है सपोर्ट करते हैं, हम जेन्युइनली सारा मटेरियल भी देते हैं, मेहनत पे विश्वास रखते हैं हम तो। और वैसे देखा भी है मैंने कि जो लोग लगातार मेहनत करते हैं हो तो जाते हैं। लेकिन अभी बीच बीच में जो कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं ऐसी, इसके लिए आप लोगों को कम से कम भैया अपने स्तर पे क्लेम करो क्वेश्चन। सभी लोग क्लेम करो, रिक्वेस्ट है मेरी, सभी लोग क्लेम करिए, फायदा सभी को होगा। ठीक है, ये सब लोग इधर उधर बैठे हो, वो कर लेगा वो कर, अरे तुम क्यों नहीं कर रहे हो? समझ रहे हो बात आप? और एआरओ के लिए भी और कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि एआरओ की सीटें अच्छी खासी ज़्यादा है। तैयारी करते रहो, मेंस की बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई सपोर्ट चाहिए तो बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आरओ 2022 के लिए जो है क्विज चालू कर दें। हाँ, आरओ 2022 से याद आया, आरओ 2022 में वैकेंसी आएगी कि नहीं ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। वैकेंसी तो है आरओ में, लेकिन क्या उसका अध्याचन पहुंचेगा आयोग तक, क्या आयोग उसका नोटिफिकेशन देगा, ये सिर्फ एक जो है आने वाला टाइम या कैलेंडर बता सकता है। कैलेंडर आएगा जनवरी में, उससे पहले मेरा आपसे कहना है कि आरओ 2022 में कहीं भी मत ज्वाइन करिएगा, कोई पेड वेड मत ज्वाइन करिएगा। तैयारी करो, आप फ्री में तैयारी करो बिल्कुल। हम खुद आपको तो तैयारी करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बोलें तो हम लोग क्विज चालू कर दे रहे हैं अभी से। इस वाले वीडियो पे 20,000 लाइक कर चाहिए अगर क्विज चालू करवानी है। क्विज चालू अगर करवानी है तुरंत 20,000 लाइक करिए, तुरंत हम फ्री क्विज देंगे भैया, फ्री प्लेलिस्ट सब कुछ फ्री देंगे। अभी कई सारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं आजकल ऑनलाइन मार्केट में, वो लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्टूडेंट को बरगलाया जाए। कोई जो है, और कई सारे यूट्यूब वालों की जो है जॉब अब है नहीं, तो डेली वो यही करते हैं कि आज कल नोटिफिकेशन आ गया, आयोग से सूचना मिली है, आयोग से ये लिख के दे रहा हूँ, मैं स्टाम्प पेपर पे दे रहा हूँ। अरे इन लोलू लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करते रहो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ है बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल फ्री में भी इनिशिएटिव चलेगा, पेड ग्रुप भी चलेगा, उसमें पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन पेड ग्रुप नहीं भी ले पाओगे तब भी फ्री में हम देंगे, और लगातार फ्री इनिशिएटिव देके हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से सारे स्टूडेंट जो है हमारे लगातार सिलेक्ट होते जा रहे हैं। हाँ, लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में विश्वास रखते हैं हम बस।